इमाम मेहदी के हवाले से पिछली कई नशिस्तों में जिक्र हुआ, लेकिन यह जहन में रहे कि उन्हीं के दौर में वो जंग अजीम, यहां को बातिल का आखिरी मार्का होगा जिसमें दोनों फरीकों में से कोई भी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसकी कुव्वत खत्म ना हो जाए। लिहाजा या आखिरी जंग या हरमजदून या आर्मागेडन या मलमतुल कुबरा, एक बहुत बड़ा मार्का दरअसल कई जंगों पर मुश्तमिल होगा, बड़ी जंगों पर, जो कि मुख्तलिफ महाजों पर एक ही वक्त में हो रही होंगी दुनिया के कई इलाकों में। लेकिन इन तमाम महाजों की मरकजी कमान इमाम मेहदी के हाथ में होगी, जो कि उस वक्त दमिश्क के करीब अल-हौत के इलाके में होंगे, जो कि 370 किलोमीटर पर फैला वो इलाका है जो इस वक्त बदतरीन खूरेजी का शिकार है। फिर मशरिक़ वुस्ता के हालिया खाना जंगी के हवाले से एक और अहम जंग जो कि इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ी जाएगी, यह हदीस में पहले बयान कर चुका, अब दोबारा इस पर गौर फरमाइए। मैं फिर बयान करने जा रहा हूं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले यह वाक़या जरूर होके रहेगा कि अहले रोम दाबिक या अम्माक के मकाम पर पहुंच जाएंगे। उनकी तरफ से एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो कि उस वक्त बेहतरीन लोगों में से होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफारा होंगे तो अहले रोम मुसलमानों से कहेंगे कि तुम हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ, जो हमारे लोगों को कैद करके लाए हैं, हम उन्हीं से जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे नहीं, अल्लाह की कसम, हम हरगिज तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे, इस पे तुम उनसे जंग करोगे। अब एक तिहाई मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाएगा। एक तिहाई मुसलमान शहीद हो जाएंगे जो कि अल्लाह के नजदीक अफजुल शुहदा होंगे, और बाकी एक तिहाई फतह हासिल करेंगे। उसके बाद ये लोग कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर डाल के अभी मारे गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख के ये आवाज लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे घरों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर रवाना हो जाएंगे और यह खबर अगरचे गलत होगी, लेकिन जब ये लोग शाम पहुंच जाएंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफे दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज फजर की इकामत होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो मुसलमानों को अपने अमीर यानी इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे। अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल की तरफ इशारा है, ईसा अलैहिस्सलाम को देख के इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। चुनाचे अगर उसे छोड़ भी देते तो वो उसी तरह घुल के हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह उसको उन्हीं के हाथों से कत्ल करवाएगा और वो लोगों को उसका खून दिखाएंगे जो कि नेज़े पे लगा होगा। इस हदीस में जो कुछ बयान हुआ उस पर गौर करें तो सबसे पहले दाबिक का नाम सामने आता है, जो कि शाम के शुमाली इलाके में तुर्की की सरहद से 10 किलोमीटर के फासले पे वो इलाका है जहां 1516 ईस्वी में मिस्र के ममलूक हुक्मरानों और उस्मानियों के दरमियान वो फैसला कुन लड़ाई हुई थी, जिसमें उस्मानियों को फतह के नतीजे में मशरिक वुस्ता के बड़े हिस्से पर उनकी खिलाफत कायम हो गई। यहां उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का मकबरा था जो अगस्त 2014 में दौलत इस्लामिया या दाइश ने यहां कब्जे के बाद तबाह कर दिया। और एक और अहम तरीन बात यह कि दाइश का हर माह जो रिसाला जारी होता है उसका नाम भी दाबिक है और हर रिसाले पे अबू मुसाब जरकावी से मंसूब एक कॉल भी वो दर्ज करती है। जो हदीस मुबारक बयान की उसमें एक और मकाम का जिक्र है यानी अम्माक, जो कि तुर्की के जुनूब में एक मकाम है। यानी दो मकामात दाबिक या अम्माक पर आखिरी बड़ी जंग का जिक्र है हदीस में। इंतहाई हैरान कुन बात यह कि 1400 साल पहले उन मकामात की निशानदेही की गई जहां आज तसल्लुत के लिए खुरेजी हो रही है।